सही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य भारत में। देखिए, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी। सत्य भारत में एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनको लोग मिनी अनूप जलोटा के नाम से भी जानते हैं। आप तो जानते हो कि चित्रकूट एक ऐसी धरा है जो भगवान श्री राम के लिए जानी जाती है। वनवासी श्री राम जब चित्रकूट आते हैं, यहाँ से जाने के बाद रावण का वध करते हैं, उसके बाद भगवान श्री राम के नाम से पुकारे जाते हैं। एक ऐसे ही शख्स जो भजन करते करते आज मिनी अनूप जलोटा के नाम से जाने जाते हैं, डॉक्टर ललित त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य भारत के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित जी, आपके भजन बहुत ज़्यादा सुने जाते रहे हैं, आपकी आवाज़ इतनी सुमधुर है, तो ये कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ, हमारे दर्शकों को बताइएगा। सफ़र असल बात जो है, हमारे जो पिताजी थे जी, वो बचपन से ही, जब हम लोग छोटे थे तो जो है रामचरितमानस का प्रवचन करते थे, वो हारमोनियम बजा करके। अच्छा। तो हम लोग जो है उनकी उंगलियां देखा करते थे जब हारमोनियम वो बजाते थे। जी। तो यही देखते देखते जो है जी, हारमोनियम हम बजाने लगे धीरे धीरे, और बढ़ते रहे, और इस तरह हारमोनियम से भजन वगैरह तो मतलब वो जो कहावत है हमारे क्षेत्र में, देश में, समाज में, बाढ़े पूत पिता का धर्मन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसका ही एक प्रभाव आपके पिताजी से ही मिला हमको, पिताजी से ही मिला। फिर अचानक कैसे आपको लगा, चूंकि अपने आप में एक विश्वास हो जाना बड़ी बात होती है। जी, जी, कि मैं गा सकता हूँ, मैं भजन कर सकता हूँ, मंच में परफॉर्म कर सकता हूँ, मतलब एक साधारण नहीं होता ऐसा। ये कब से आपको महसूस हुआ, कैसे फीलिंग्स आई, कब से आपने शुरू किया? असल बात, जब मैं कक्षा 8 में था जी, तब से मैं अनूप जलोटा जी के भजन सुन रहा हूँ। अच्छा। और मेरे पास अनूप जलोटा जी के बहुत बड़े कलेक्शन थे। कोई ऐसा भजन नहीं था अनूप जी का जो मैं ना गाता हूँ, ना सुना हो मैंने। अच्छा। आज तक का रिकॉर्ड है, केवल मैंने उनके ही भजन सुने। ना मैं कोई फिल्मी गाना सुनता हूँ, ना मैं कोई स्टोरी देखता हूँ फिल्म में, केवल अनूप जी के भजन सुनता हूँ। तो मतलब आपको कलयुग का एकलव्य कहा जाए, जैसे उन्होंने द्रोणाचार्य। असल बात, मैं जो है मैं गाता हूँ तो लोग कहते हैं कि आप अनूप जलोटा जी की तरह गा रहे हैं। हाँ। तो हमें लगता है कि हाँ, जैसे उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति खड़ी कर ली थी एकलव्य ने जी, और गुरु मान करके धनुर्विद्या सीख ली थी, वैसे आप अनूप जलोटा जी को सुनते रहे। जो हमारे फैंस हैं वही कहते रहे कि अरे आप तो अनूप जलोटा जी की तरह गाते हैं, जबकि हम तो सहज भाव से अपना भजन गाते रहे। जी जी। अब उन लोगों ने ये उपाधि दी तो मैं सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ। अच्छा। अनूप जलोटा तो मैं नहीं बन सकता, हाँ, लेकिन प्रयास करता हूँ। अच्छा, मतलब मिनी अनूप जलोटा आपको कहते हैं आपके फैंस? जी, कहते हैं। तो ये आप और क्या करते हैं अपने रोजी रोटी के लिए, और क्या काम है, या भजन से ही रोजी रोटी चल जाती है? नहीं, मैं बेसिक विभाग में अध्यापक भी हूँ, बेसिक शिक्षा में। जी जी। और संस्कृत मेरा विषय भी है। अच्छा, मतलब। और भजनों में भी मैं संस्कृत का प्रयोग करता हूँ, आपने अभी सुना। जी, कौन सा भजन, कोई एक भजन हमारे दर्शकों को थोड़ा सुना दीजिए, हल्का सा, छोटा सा। बिल्कुल। तो देखिए, अभी आपको एक भजन सुना रहे हैं और तब तक सेट कर रहे हैं। तुरंत ही एक बहुत ही अच्छा सा भजन जो भी आप सुनेंगे इनकी आवाज़ में, बताइएगा कि मिनी अनूप जलोटा है कि नहीं। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में आए। बहुत अच्छी प्रेरणा इस भजन में है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में घमंड है, उसको ये भजन अपने जीवन में उतारना चाहिए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में आए, रहा नाम निशान मत कर तू अभिमान, रहा नाम निशान झूठी
तेरी शान है, अब करूं। बहुत सुंदर। तो आज आपने हमारे पहले ही साक्षात्कार में जो संदेश दिया है समाज को, मनुष्य के अंदर जी, जो जी। घमंड ही व्याप्त हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी बातों में। भजनों में यही है ही है। हम्म, भजन यदि हम गाते हैं जी और जो सुनते हैं तो वही संस्कार है। जी भजन में हम संस्कार ही सुनते हैं। हाँ, मतलब भजन के माध्यम से एक ऐसा संदेश है कि जी, जी। संस्कारित रहो, घमंड मत करो। आप कुल मिलाकर के इस प्रकार के संदेश देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग कितने वर्ष हो गए आपको भजन करते हुए? अब मुझको करीब जो है 15-16 साल तो हो ही रहा है भजन गाते हुए। जी। 15-16 साल से मैं भजन गा रहा हूँ। तो मतलब आप पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को, अपनी नौकरी करने के साथ साथ हाँ, बच्चों पार्ट को टाइम में जब कभी आपको कहीं बुला लिया जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। आमंत्रित कर लिया हाँ, जाता है, हाँ। अब तक किन किन शहरों में आपने भजन किया? मैं हो? प्रयागराज में प्रोग्राम कर चुका हूँ जी जी। और महोबा कई बार गया। अच्छा। बांदा कई बार, अभी बांदा बांदा। में गणेश महोत्सव में मेरा प्रोग्राम था। जी जी। तो अब तमाम जगहों पे आदमी जब बुलाता है तो मैं जाता हूँ। हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी रामघाट में। जी बिल्कुल। मंदाकिनी जी, नदी के किनारे। अशोक जाटव जी के हाँ सानिध्य में जो अटल जयंती मनाई गई, जी जी उसमें हमारी मुलाकात आपसे हुई। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका जी जी। कि आपने जो है हमको कवर किया। नहीं, कवर उसी दिन लग गया था कि एक ऐसी आवाज़ है जी जी। जिसका परिचय सारी दुनिया से होना चाहिए। अरे बिल्कुल। तो और क्या आपके जीवन का आगे क्या उद्देश्य है? नौकरी तो एक सीमा, उद्देश्य समय अब सीमा यही तक है ही कि रहती है। भजन की रिकॉर्डिंग का उद्देश्य है। अच्छा। जी, अब रिकॉर्डिंग कराना चाहता हूँ क्योंकि मंचीय प्रोग्राम तो मैं बहुत कर चुका। जी जी जी। तो अब रिकॉर्डिंग का ही प्रोग्राम है। अब देखिए माँ सरस्वती की जब कृपा होगी और आप लोगों का आशीर्वाद होगा, मित्रों नहीं, का, आशीर्वाद जनता का, छोटे भाइयों का, तो बिल्कुल जो है मैं। तो यही हमको लगा था उस दिन जब हमने पहली बार आपको रामघाट में सुने, जी और उस आवाज़ को सुनने के बाद जो अंदर झंकार जन्म ली, जी। उस दिन ही फीलिंग्स आई थी कि कभी सारी दुनिया से एक परिचय होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जी। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सबने भी इनको सुना, इनका एक भजन आपने सुना। और हम चलते चलते एक भजन की और छोटी सी गुजारिश आपसे कर लेते हैं। कोई भी एक भजन जो आपका खुद का हो, जो आप बहुत अच्छे से आपने बनाया हो, फिर इसके बाद इस वीडियो का अंत कर देंगे। रविंद्र जैन साहब का लिखा हुआ भजन है जी। उन्हीं का ही संगीतबद्ध किया हुआ है। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। करे मीरा करे मीरा सामने की बंसी वो बजने से काम। सामने की बंसी वो बजने से काम। राधा का भी श्याम तू भी राधा राधा का भी श्याम तू भी राधा भी श्याम तेरी बंसी। जमुना की लहरें बंसी बट की छैया किसका नहीं है वो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरें बंसी बट की छैया किसका नहीं है वो कृष्ण कन्हैया। कृष्ण का दीवाना तो सारा ब्रजधाम। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रजधाम। राधा का भी श्याम तू भी राधा राधा का भी श्याम तू भी राधा। श्याम तेरी बंसी पुकारे
राधा नाम श्याम तेरी बंस कन्हैया तेरी बंस पुकारे राधा नाम लोग करे मीरा लोग करे मीरा लोग करे मीरा तो देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर ललित त्रिपाठी जो पेशे से शिक्षक हैं और शौक है इनका भजन गाना। तो लगातार जब इनकी आवाज़ को हमने सुना था रामघाट में पहली बार, तभी लगा था कि देश दुनिया से इस आवाज़ का परिचय होना बहुत ज़रूरी लगता है, बहुत महत्वपूर्ण था। आज आपने इनको सुना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी आवाज़ कैसी लगी और जो चित्रकूट से इनका सीधा सा एक रिश्ता है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरी ओर से, क्योंकि हम भी चित्रकूट वासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया।